रजनीकांत की एक मूवी थी तमिल में और उस मूवी में एक डायलॉग था जो मुझे आज भी याद है। डायलॉग कुछ इस प्रकार था, வாழ்க்கையில பயம் இருக்கணும் ஆனா பயமே வாழ்க்கைய மாறக்கூடாது। வாழ்க்கையில பயம் இருக்கணும் आना भय में வாழ்க்கைய மாறக்கூடாது। इसका अर्थ है कि जिंदगी में डर होना और जिंदगी को लेते हुए डर होना अच्छी बात है, लेकिन डर ही जिंदगी होना ये बुरी बात है। यदि इन बातों को अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बैठा कर देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी का एक अंश बन जाता है। कुछ दिनों के बाद आप में से कई लोग परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि कई लोगों के अंदर एक डर है, एक चिंता है। ये डर और ये चिंता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उत्तीर्ण होने से रोकती है, आपको उस मुकाम तक पहुँचने से रोकती है। आप में से कई लोग होंगे और आपसे मैं सवाल ये पूछूंगा कि क्या चिंता करने से, क्या डरने से आप उस परीक्षा को पास कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो मुझसे ज़रूर शेयर करना कि किस प्रकार मैं भी आपसे वो क्लास लूँगा। जब आपको मालूम है कि करना क्या है उस चीज़ के लिए, उस डर को अपने आप से दूर रखने के लिए करना क्या है, हम क्यों उसकी कोशिश नहीं करते हैं? हमें करना क्या है? समय निकालना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई भी ऐसे नहीं कि आप सब कुछ पढ़ रहे हो। आपको कुछ सेलेक्टिव ही पढ़ना है इस वक्त, क्योंकि समय कम है। चैप्टर्स अगर आप बात कर लीजिएगा, मैथ्स हो या इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, इसमें चैप्टर्स अनेक होते हैं, तकरीबन कम से कम 15। लेकिन क्या इस समय पर हमारे पास इतना समय रहे कि हम उस 15 चैप्टर्स को पढ़ लें? और अगर आप पढ़ भी लेते हो तो आप केवल एक सब्जेक्ट कवर कर पाओगे, बाकी सब्जेक्ट्स क्या होगा? उनको कब कवर करोगे आप सब? तो इसीलिए जब आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा प्लान करिए कि पढ़े कैसे। मान के चलते हैं कि मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं, तो आप अपने आप को कम से कम 8 से 10 या 8 से 11 चैप्टर्स में इतना अच्छा बना लीजिएगा कि उसमें से सवाल चाहे कुछ भी क्यों ना पूछ ले, आप उसका जवाब दे सको। आपको पूरा 15 का 15 या 16 का 16 नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप पढ़ पाते हो समय निकाल कर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं, समय आपके पास कम है और आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको कुछ सेलेक्टिव पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना है उस चीज़ को कि उसमें से सवाल चाहे कुछ भी क्यों ना पूछ ले, मैं उसका उसका जवाब दे पाऊँ। ऐसे आपको पढ़ना है। यू नीड टू बी सेलेक्टिव, यू नीड टू बी स्मार्ट। और जब भी मैं ऐसे कई सारे लोगों से शेयर करता हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो सब लोगों का एक ही रहता है कि आपको क्या, आपके पास तो जॉब है। 2013 जब हमने अपना पढ़ाई शुरू किया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और 2019 वो साल था जब नौकरी लगी। ये एक दिन में या एक साल में हुआ वाला नहीं है, समय लगा, मेहनत लगा, फेलियर्स थे, क्रिटिसिज्म था, सब कुछ झेलने के बाद, सब कुछ देखने के बाद कभी एक चीज़ नहीं छोड़ी थी, वो थी लगन, मेहनत और वो चाह उस चीज़ को पाने की। समय लगता है, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू गेट थिंग्स, और जब मिलता है तो उसकी खुशी आप, मैं चाहूँगा कि आप भी उसे महसूस करें। तो समय को उसके अनुसार एक अच्छे तरीके से प्रयोग करने की कोशिश करें। एक कोने पर बैठकर सोचते रहना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा भविष्य है, उसकी चिंता ना करें। जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन तब ही अच्छा होगा जब आप अपने वर्तमान में उस समय को सही से उपयोग करोगे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आने वाले जो दिन हैं आपके पास, अपने समय को निकालें, उसे सही तरीके से अरेंज करें और हर समय को अलग अलग सब्जेक्ट्स के दें और उसको पढ़ें। और जब आप पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़े उस चीज़ को। ऐसा ना कि ठीक है मैं बाद में पढ़ लूँगा, नहीं। आप ऐसे पढ़े कि वो आप इस वक्त आखिरी बार पढ़ रहे हो, परीक्षा से पहले वो आपका आखिरी बार होगा वो पढ़ाई, आप उसे वैसे पढ़िए ताकि और एक बार आकर उसे देखने की नौबत ना पड़े। डर, चिंता ये अगर है तो अच्छी बात है, ये रहता है, सब में रहता है। लेकिन अगर इसी को आप अपनी ज़िंदगी में लेते चलते रहोगे
तो नुकसान आपके लिए है। आपको इसे लेते चलना नहीं है। आप इसे बगल में रखिए और इसके ऑपोजिट में क्या करें ताकि इसको आप कमज़ोर करें, उस चीज़ की खोज करिए। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने आप से बात करने की आदत लगानी चाहिए। आप पहले अपने आप से बात करिए, अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं और आपके अंदर कितना कैलिबर है। आपका ज़ील कितना है, आपका एंथुसियाज़्म कितना है एक चीज़ को लेते हुए। अगर आप अपने आप से बात करते हो और अपने आप से पूछते हैं और अपने आप को क्लियर रखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आप बहुत आगे जाएँगे। हमें लगता है कि अपने आप से बात करना बेवकूफ़ी है या पागलपन है, नहीं। व्यक्ति को अपने आप से बात करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको आपसे अच्छा और कोई जानता नहीं। एक आप ही हैं जो अपने आप को जानते हो। तो यदि आप अपने आप को समय नहीं देते हैं, अपने आप से बात नहीं करते हैं और अपनी कमज़ोरियों को नहीं ढूँढते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि आप अपनी कमज़ोरी को ढूँढते नहीं हैं। आप दूसरों को देखते हैं, उनकी ताकत के बारे में तारीफ़ करते हैं और अपनी कमज़ोरी को छोड़ देते हैं। अपने कमज़ोरी को ढूँढिए, उसे ढूँढते हुए उसे ठीक करने का हल ढूँढिए। किस प्रकार अपनी कमज़ोरी को आप दूर कर सकते हो, वो सोचिए। दूसरों के बल के बारे में ना बात करें, अपनी कमज़ोरी को सुधारने की कोशिश करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को समझें आप। समय कम है, परवाह नहीं। आप कर सकते हैं, अब भी आपके अंदर वो एनर्जी है, पर हाँ, ये डर और ये चिंता, ये आपको दूर करती है। तो मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो इस परीक्षा को देने वाला है आने वाले दिनों में, अपने आप को अच्छे से तैयार करें। तैयारी संपूर्ण हो आपके लिए। ये नहीं कि आप गए एग्ज़ाम लिखने, सिर्फ उससे पहले कुछ तैयारी नहीं करें और सोचा कि एग्ज़ाम पास हो जाए। हम बचपन में क्या करते थे, जब स्कूल वगैरह जाते थे तो हम अक्सर जब पढ़ाई नहीं करते थे तो कई बार हम करते थे ये कि पेन और जो हमारा जो भी पेंसिल हो गया, पेन हो गया, इरेज़र या शार्पनर जो भी हम यूज़ करेंगे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, और अपना हॉल टिकट इसे लेके जाके भगवान के सामने रख देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें नौकरी दिला दें, हाँ, हमें पास करा दें एग्ज़ाम्स में। जब तक आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे, तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया है पहले से। वो सब कुछ दिया है जिससे आप अपने आप को उत्तीर्ण बना सकते हो, अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हो। अब इससे ज़्यादा हम भगवान से, ईश्वर से कुछ पूछ नहीं सकते। अब करना जो है वो हमें करना है, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सुनी हुई बातों पर थोड़ा विचार करें। किसी को गलत लगा तो मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आपके अंदर वो मेहनत और वो लगन है और वो चाह है, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। चिंता करने से कुछ होने का नहीं है। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक रूप में आप कमज़ोर होते जाओगे। तो इसीलिए चिंता, जैसे मैंने कहा कि अनिवार्य है, उसको अपनी जगह रहने दीजिए और उसको सुधारने के लिए जो पार्ट आपको करना है, उसको करने की कोशिश करें। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा और यही आशा करूँगा कि आप इन बातों पर थोड़ा सा विचार करेंगे और कुछ बदलाव यदि आपके अंदर आए तो मुझे लगेगा कि मेरी ओर से मैंने कुछ किया है आपके लिए। तो मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें और जो कुछ है उसे समझें पहली बार पढ़ते वक्त ही, और अच्छे से अपने आप को तैयार करें परीक्षा के लिए। ना केवल इस परीक्षा के लिए, आने वाली कई सारी परीक्षाओं के लिए, और सबसे मुख्य तौर पर अपनी ज़िंदगी की इस परीक्षा के लिए कि आपका ज़िंदगी किस प्रकार अपने रास्ते पर रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरी इंडिविजुअल। टेक केयर and please respect time. Please and please respect time. Time is valuable. Thank you.